देखें जमीन पर कब्जा है, जमीन पर अगर कोई कब्जा कर लिया है, अब यहाँ पर कब्जा का विवाद चल रहा है। अब विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐतिहासिक फैसला दिया है, अब ये फैसला क्या कहता है। अब ये जमीन जो है ये आपके दादा की जमीन है, ये आपके परदादा की जमीन है, यानी आप ये कह सकते हैं आपका ये पैतृक संपत्ति है और पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। अब एक व्यक्ति जमीन का खतियान दिखा रहे हैं, दूसरा व्यक्ति जो है वो जमीन का केवाला दिखा रहे हैं। अब जिसके पास जमीन का खतियान है, इसका मतलब है उसका संपत्ति जो है यानी उनके पूर्वज का भी उस पर नाम दर्ज है। केवाला है, इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति को किसी ने जमीन बेच दिया। तो आखिर यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। 12 साल से ज्यादा जमीन पर कब्जा करने पर अब क्या होगा। देखें, कोई भी जमीन का टुकड़ा है और जमीन का टुकड़ा पर अगर कोई भी व्यक्ति 12 साल से अगर अधिक समय अगर बिता लेता है, अब 12 साल से मान लेते हैं कोई यहाँ पर समय बिता रहा है, देखें यहाँ पर मकान बना कर रहा है, तो 12 साल तक तो यानी ये रहा, उससे अधिक समय तक रहा। लेकिन जमीन का जो मालिक है एक बार ये कहने के लिए नहीं गया कि ये जमीन हमारी है। समय बीत गया, 20 साल हो गया, यानी 30 साल हो गया इस जमीन। अब यहाँ से एक बहुत बड़ा जो है एक रोड का प्रोजेक्ट गुजरता है। अब उसके बाद जो ये जमीन का टुकड़ा आप देख रहे हैं, इसका कीमत काफी बढ़ गया। तो अब यहाँ पर जो है इस तरह का जमीन को आप कब्जा किए हुए हैं, तो कब्जा करने वाला के लिए भी 2 कंडीशन है। एक तो है कि कब्जा करके वो क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, ठीक है, कब्जा करके खेती कर रहा है। तो कब्जा करके आप खेती कर रहे हैं तो अब तो ये भी प्रूफ, आपको ये भी साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि आप 12 साल से उस पर खेती कर रहे हैं। ठीक है, आपके पक्ष के लोग जो गवाही देने जाएंगे, लेकिन जो आप फसल लगा रहे हैं वो आपकी गवाही नहीं देंगे, गवाही आपके आसपास के लोग देंगे। तो आसपास के लोग तो ये भी बोलने को तैयार हैं, यानी जो कब्जा करने वाले हैं, आप अगर कब्जा किए हुए हैं, आपके पक्ष में भी गवाही देंगे। और हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो एक तरह जिनका जमीन है, जिनके पास जमीन का कागज है, उसके पक्ष में भी गवाही देंगे। तो किसका गवाही मान्य होगा। तो 12 साल यहां पर हो गया। 12 साल से अगर अधिक समय से जमीन पर अगर आप कब्जा किए हुए हैं तो आप मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। मालिकाना जो हक है उसका दावा कानूनी तरीके से आप कर सकते हैं कि नहीं, हम संपत्ति के जो है मालिक हैं। अब यहां पर जो सवाल उठता है, यानी हमें मालिक एक तरह से आज से नहीं है, लंबे समय से हैं, लेकिन सवाल उठता है कि यहां पर जो विवाद है, ये विवाद है कि मेरे पास जमीन का खतियान है और दूसरा व्यक्ति जो है वो जमीन का केवाला दिखा रहा है, जमीन का वो भी दस्तावेज दिखा रहा है। तो अगर ये बात अब यहां पर दस्तावेज का खेल है तो यहां पर कोई भी कब्जा कानून काम नहीं करने वाला, यानी यहां के लिए ये कब्जा कानून का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मतलब नहीं है कि यहां पर अब जो है क्या होने वाला, डॉक्यूमेंट को जो है साबित करना कि किसका डॉक्यूमेंट सही है, कौन व्यक्ति जो है जिसका ये कागज है वो सही है। तो अब ये कौन चेक करेगा, कैसे इसका जो है एक तरह से जांच पड़ताल किया जाएगा। इसलिए कि एडवर्स पोजेशन जो है, प्रतिकूल कब्जा जो है, उसका दावा करना ही अब गलत हो गया। कि आप यहां पर जो है देख सकते हैं दोनों के पास दस्तावेज है, तो अगर दोनों के पास दस्तावेज है तो फिर यहां पर कब्जा कानून का कोई मतलब नहीं बनता है। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, आप यहां पर देखें जो है फैसले जो जमीन कब्जा के एक अगर देखा जाए तो बहुत सारे फैसले आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप जाकर जो जजमेंट में जाएंगे वहां पर जो है जजमेंट स्टोरी है प्लेलिस्ट में, वहां से भी आप जो है देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले, यानी आखिर क्या हुआ है। आप अगर कोई फैसला ढूंढना चाहते हैं तो आप यहां पर देव कुमार राय का फैसला जो है कब्जा से, है ना, ये कब्जा करने वाला है, ये फैसला भी आप जाकर सर्च कर सकते हैं। यानी देव कुमार राय का जजमेंट आसानी से आप ढूंढ पाएंगे।
इसके अलावे भी कोई एक जजमेंट नहीं है, बहुत सारे जजमेंट है। जो हम हाल का है वो अभी बताए, इसके पहले भी बहुत सारे फैसले हुए हैं। तो ये यानी अब यहां पर सवाल उठता है कि यहां पर जो कब्जा करने वाली बात है, यहां पर तो दस्तावेज लाया है, अब ये साबित करना है कि इसका डॉक्यूमेंट फर्जी है। जो ये केवाला दिखा रहा है ना, ये फर्जी है, ये सही नहीं है। और ये साबित करना किसको? आपको साबित करना। तो ये कहां साबित होगा? तो इसके लिए जो है ना, जिसके पास जमीन का खतियान है उसको सिविल कोर्ट जाना होगा, सिविल अपील में जाना होगा। ठीक है। अब है कि सिविल कोर्ट गया तो अब इसको नोटिस भेजा जाएगा कि आप अपना दस्तावेज वहां पर सबमिट कीजिए। अब व्यक्ति का अगर दस्तावेज फर्जी होगा तो फिर टाइम लेगा, और आपको तो दिखा दिया जमीन का केवाला, लेकिन वहां पर नहीं दिखाएगा। ये अस्पष्ट है, नहीं दिखाएगा। इसलिए कि फर्जी दस्तावेज जो है एक तरह से, अगर वो ठीक है, वो पहले बोल रहा था कि मेरे पास भी कागज है या जो भी है, लेकिन अगर वो दस्तावेज उसको पता है कि फर्जी है और वो जाकर दिखा दिया, तो यानी ये कब्जा विवाद में तो उसको कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इस फर्जीवाड़ा में उसको जो है सजा हो जाएगा, जेल जाना पड़ेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए फर्जी डॉक्यूमेंट जो है जैसे तैयार हुआ, पूरा गिरोह के बारे में बताना होगा, तो मामला काफी बड़ा हो जाता है। तो इस तरह का फर्जी कागजात जब मामला वहां पर कोर्ट में, इसको लेकर जो है ना दाखिल खारिज भी करा दिया है। लेकिन यहां पर इस फर्जी जो केवाला है ना, इसका जो मामला वहां पर कोर्ट में जैसे ही गया तो ये दस्तावेज सबमिट ही नहीं करेगा। अगर कर भी दिया, किसी कारण बस कर भी दिया, तो आपको ये प्रूव करना, ठीक है मान लेते वो केवाला हुआ है, लेकिन आपके पूर्वज का सिग्नेचर नहीं है, तब आपको आपके वकील के माध्यम से इस बात को साबित करना होगा कि उस व्यक्ति का वहां पर जो है, जो व्यक्ति ने लिखा है उसका तो जमीन में शेयर ही नहीं था। इस जमीन में हक जो है यहां पर रजिस्ट्री करने वाले, केवाला करने वाले का जो है यहां पर हक है ही नहीं। तो जब हक है ही नहीं, जो केवाला करेगा उसका कानूनी अधिकार है ही नहीं, तो फिर कैसे दावा किया जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अगर कानूनी अधिकार रहेगा तभी तो दावा किया जा सकता है। अगर कोई अधिकार ही नहीं रहेगा तो कैसे दावा कर सकते हैं? इसलिए 12 साल जमीन पर कब्जा कर लिया तो कब्जा करने वाला का कानूनी अधिकार तभी होगा, ठीक है, जबकि मान लेते 12 साल से वो कब्जे में है, किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और कोई दस्तावेज का दावा नहीं कर रहा वो। अब यहां पर लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट का दावा कर रहा है तब तो वो ये बता रहा है कि हम भी मालिक हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, हम मालिक हैं। तो फिर सारा कंडीशन को देखा जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।